રાજકોટ શહેરમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સેન્ટ્રલ ઝોન કચેરીના કોન્ફરન્સ હોલ ખાતે કેન્દ્રીય નાણાં રાજ્યમંત્રી ડોક્ટર ભાગવત કરાડની ઉપસ્થિતિમાં પીએમ સ્વનિધિ યોજનાની સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં સરકારી યોજનામાં વધુમાં વધુ લોન આપવા બેંકના અધિકારીઓને કેન્દ્રીય મંત્રી ડોક્ટર ભાગવત કરાડે તાકીદ કરી હતી। કેન્દ્રીય નાણામંત્રી ડોક્ટર ભાગવત કરાડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં દેશની અર્થવ્યવસ્થામાં વિશ્વમાં 10મા નંબર ઉપરથી 5મા નંબર ઉપર આવી ગઈ છે, પરંતુ વડાપ્રધાન હજુ તેને ત્રીજા નંબર ઉપર લઈ જવા પ્રયત્નશીલ છે। કેન્દ્રીય નાણાં રાજ્યમંત્રીએ કહ્યું કે ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરિંગ કમિટીના અહેવાલ મુજબ ભારતના ઘણા નાગરિકો ગરીબી રેખામાંથી બહાર નીકળી શક્યા છે, જે મુદ્રા યોજના જેવી અનેક મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓના કારણે શક્ય બન્યું છે। આ માટે સરકાર વિવિધ રાજ્યના વિવિધ શહેરોની ભારત સરકારની વિવિધ યોજનાઓની સમીક્ષા કરે છે। રાજકોટ કલેક્ટર તેમજ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને ઉત્તમ કામગીરી બદલ તેઓએ અભિનંદન પણ પાઠવ્યા હતા। ભારત દેશ के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश की इकोनॉमी 10वें नंबर से 5वें नंबर तक आ चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस इकोनॉमी के बढ़ावा देते हुए हमें तीसरे नंबर की इकोनॉमी करना है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के लाल किले से जो भाषण दिया है उसी में उन्होंने बताया है कि ये इकोनॉमी हमें तीसरी नंबर पे लानी है। तो हर क्षेत्र में हर केंद्रीय मंत्री के डिपार्टमेंट इसके लिए काम कर रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से, फाइनेंस और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से जो अलग अलग स्कीम्स हैं उसका रिव्यू हम हर जगह ले रहे। और आज उसी में से एक जो महत्वपूर्ण स्कीम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसी का रिव्यू लेने के लिए मैं राजकोट आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंत्योदय यानी गरीब से गरीब आदमी को मदद कैसा मिले और उसी को मदद मिलने के बाद इकोनॉमी कैसा बढ़े, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा लक्ष्य है। और स्वनिधि के माध्यम से हम हर एक स्ट्रीट वेंडर को पहला इंस्टॉलमेंट में 10,000 रुपये देते हैं। अगर उन्होंने सक्सेसफुली 6 महीने तक बैंक रिटर्न्स करे पैसे, जो कुछ इंस्टॉलमेंट है तो उसको 20,000 मिलते हैं। उन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड ट्रेंच बोलते हैं उनको, अगर सक्सेसफुली रिटर्न करें तो उसको 50,000 रुपये बैंक के माध्यम से मिलता है। और वो अगर सक्सेसफुली रिटर्न करे तो उसको मुद्रा लोन के माध्यम से 10 लाख रुपए भी मिलते हैं। तो जो हर दिन कमाने वाला आदमी, हर दिन काम करके अपने फैमिली को चलाने वाला आदमी एक खुद की बिजनेस बना सकता है और जो नौकरी मांग सकता है वो खुद नौकरी दे सकता है, इंस्टेड ऑफ सर्विस सीकिंग सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। तो इसको लेके हम पूरे भारत देश में हर स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। 1.5 महीने पहले मैं अहमदाबाद में आया था और अहमदाबाद में आने के बाद उसी वक्त बताया था कि हमारे यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर को मैं उधर बुलाया था। अहमदाबाद में सभी म्यूनसिपल कमिश्नर और नगर पालिकीय नगर पंचायत के अधिकारी को बुलाया था। उसी वक्त मैंने बताया था कि मैं राजकोट भी आऊँगा और जूनागढ़ भी आऊँगा। आज मैं राजकोट आया हूँ, कल जूनागढ़ में ऐसी मीटिंग ले रहा हूँ। ये करते समय एग्जैक्टली टारगेट क्या है मुझे मैं पता नहीं, लेकिन हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर हाँ ये बताएंगे टारगेट कितना है। और टारगेट क्या है
और टारगेट अचीव कितना है मैं रिव्यू लूँगा, और टारगेट अगर अचीव किया तो टारगेट हम बढ़ा को भी दे रहे हैं, क्योंकि हमें इसी को सैचुरेट करना है। प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है कि इसके माध्यम से गरीब लोगों को पैसा मिलना चाहिए और ये स्कीम सैचुरेट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब ये पैसा मिलना चाहिए। अब इसमें 2-3 और ये है, अगर ये स्कीम के माध्यम से उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन की भी सिखाया जाता है, जिसको 10,000 रुपये मिलते हैं उनको एक परिचय बोर्ड मिलता है ऐसा, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो और जिसको मिला है उसका फ़ोटो रहता है। तो उस स्ट्रीट वेंडर को कोई प्रकार की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस के माध्यम से तकलीफ नहीं होती, उनको एक लाइसेंस मिलता है समझो। अगर उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शंस किया तो उसको हर महीने को 100 रुपये मिलते हैं। ऐसे 12 महीने के 1200 रुपये, बोले तो 10,000 से 1200 रुपये तो माफ़ होते हैं, ऐसे भी उनको मिलते हैं। ये स्कीम है उसमें। तो वही ना, फिर राजकोट में जो कुछ लोगों को पैसे मिले हैं उनको नया जीवन मिला है, क्योंकि अगर वो पहले साहूकार के पास जाते थे, साहूकार 10% 20% पैसे लगाता था। ये पीएम स्वनिधि में मैं आपको बताना चाहूँगा 7% इंटरेस्ट जो है भारत सरकार भरती है, और बैंक का इंटरेस्ट 3% के आसपास रहता है, तो कम रहता है। तो इसके माध्यम से एक गरीब लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, और गरीब लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए स्कीम है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फेवरेट स्कीम है। तो हर एक उनके स्पीच में स्वनिधि की बात आती है। तो हम इसी को लेके पूरे देश में जाके मीटिंग ले रहे, देश में मीटिंग लिया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि पीएम निधि स्वनिधि से समृद्धि, इसके ऊपर आगे गए हम लोग। स्वनिधि बोले तो एक स्कीम है, लेकिन उसको 8 स्कीम्स अलग अलग जुटे वाले हैं। अगर ये भी हम म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और बैंकर्स हमारे आए हैं, उनको बताने वाला हूँ। तो इसी में समझो जनधन अकाउंट है, जो बैंक में अकाउंट खोलना वो तो है ही, लेकिन समझो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। 10,000 में से 20,000 रुपये का उनका साइन लेते हैं, और 20,000 रुपये 20 रुपये उनसे कटा के लेते हैं, तो उनको 2 लाख का बीमा मिलता है। समझो कल कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसको कुछ हो गया, तो 2 लाख मिलते फैमिलीज़ के। उसके साथ 1 नेशन 1 रेशन कार्ड, हर एक को ऐसे जो ने स्वनिधि लिया है उसको पैसा एक नेशन राशन कार्ड मिलना चाहिए। कल समझो यहाँ गुजरात का आदमी महाराष्ट्र में चला गया, तो उसको गरीब कल्याण योजना अंतर्गत उनको जो 5 किलो अनाज मिलता है वो मिलना चाहिए, ये भी हम उसको देते हैं। उसके साथ अगर उनके घर में उनकी बेटी है, उनकी बहन है, कोई फैमिली का कोई प्रेग्नेंट है, तो उस प्रेगनेंसी के बाद उसको 5,000 रुपये मिलते हैं, तो उसको पीएम मातृ वंदना योजना बोलते हैं। उसके साथ प्रधानमंत्री जननी योजना, उसके माध्यम से अगर उसकी डिलीवरी हॉस्पिटल में हो गई तो उनको 1,000 मिलते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में हो। तो ऐसा अलग अलग स्कीम से हम जुटे हैं। तो स्वनिधि से समृद्धि ये भी उसके बाद हमने जोड़ा है। तो स्वनिधि एक स्कीम है, अगर इसमें गरीब आदमी एनरोल हो गया तो उसी को स्वावलंबी कैसा बने, रास्ते पे काम करने वाला आदमी एक दुकानदार कैसा बने, उसको समृद्धि कैसा मिले, उसका हेल्थ अच्छा कैसा रहे, ये सब तरीका काम करना चालू का है। सभी लोगों को पर्टिकुलरली बैंकर्स और हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी को स्कीम मालूम है, ऑफकोर्स ये लोग प्रतिनिधि को मालूम है। और इस स्कीम को सैचुरेट करने के लिए मैं एक देश का अर्थ राज्य मंत्री बोल के सब जगह जा रहा हूँ, सब जगह जाता हूँ। हर स्टेट में मेरा दौरा हो चुका है। गुजरात में तो मैं बहुत इवन असेंबली इलेक्शन के पहले भी लिया था और आज भी ले रहा हूँ। तो एक ही है कि जो हमारा अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जी का जो ये है कि हमें भारत को 3rd इकोनॉमी बनाना है, इसमें इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स इसके रिपोर्ट के माध्यम से 13.5 करोड़ लोग
पावर्टी लाइन से ऊपर आए। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये एक स्कीम में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे समझो मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना के माध्यम से विदाउट कोलैटरल हम अपने को लोन मिलता है जो 10 लाख तक मिलता है। ऐसे बहुत सारे, मुझे अभी तक मैं बताऊंगा कि 43 करोड़ ऐसे लोन्स हो गए। 43 करोड़ लोगों को नहीं बोल रहा मैं, 43 करोड़। ये मुद्रा में 3 टप्पे रहते हैं। तो पहले समझो 50,000 लिए, बाद में 5 लाख लिए, बाद में 10 लाख लिए, तो ऐसे 43 करोड़ लोग ये भी हो चुके हैं। ऐसे अलग अलग स्कीम्स है, ये बोलने ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दूंगा। लेकिन आज का जो मेरा मीटिंग है, ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को माध्यम से गरीब आदमी को मदद मिलना चाहिए, इसलिए मेरी ये स्कीम।